ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स का इंटरेस्टिंग एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थॉट प्रोसेस बेस्ड प्रॉब्लम है। इसके प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बोल दूंगा इसमें शॉर्टकट भी है और प्रॉपर एक लेंदी मेथड भी है। तो देखता हूँ, मैं शॉर्टकट भी बता देता हूँ, लेंदी मेथड का हल्का सा बता दूंगा, वो भी आना चाहिए कंसेप्ट। यहाँ पे एक शेल है, आउटर शेल, एक इनर शेल है। दोनों कॉमन एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। बाहर वाला से ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और अंदर वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, वो ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है। हमने 2 पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट बाहर पे है, एंगल θ1 पे है, एक पॉइंट बी है अंदर वाले शेल पे है। उसका अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर प्लेन ड्रॉ करें, ये दोनों पॉइंट एक ही प्लेन में है, तो वो प्लेन में अगर हम देखेंगे तो एंगल θ1 और θ2 बना रहे हैं। दोनों का रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। दोनों पॉइंट को हमने यहाँ किसी तार जा रहा है वो एक्सिस से निकाल के ऐसे जोड़ा हुआ है, रेडियस ये रेजिस्टेंस R के थ्रू हमें करंट निकालना है रेजिस्टेंस R में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों का रोटेशन डायरेक्शन अपोजिट है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। और हमने एक चीज़ और किया हुआ है, ये जो स्फीयर का इक्वेटर है, शेल्स का जो इक्वेटर है, अंदर हमने ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाया है कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो कि इस तरह से हमने लगाया हुआ है, जो फ्लोटिंग है मगर दोनों को कनेक्ट करके रखता है। मींस इक्वेटर पे है ये, अगर देखें ये इक्वेटर पे है, ये दोनों कनेक्टेड हैं और इसका रेजिस्टेंस 0 है। इसको हम किसी भी तरह कर सकते हैं, यहाँ से बांध सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। दोनों कनेक्टेड हैं और वो रोटेशन पे कोई फ़र्क नहीं डाल रहे हैं। और ये कपलिंग ऐसी है कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं सेम एक्सिस पे। हमने कुछ मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियर आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसको करने का एक तो लंबा मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। पहले मैं ज़रा सा शॉर्ट मेथड है जो कि 1 मिनट में आप इसका आंसर लिख देंगे, इतना छोटा मेथड है वो। पहले मैं इसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, सिर्फ एक आप उसको लीजिए। सपोज़ मैं बाहर के शेल को ही ले रहा हूँ और किसी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और मैंने कोई एक पॉइंट लिया यहाँ, सपोज़ AB, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ AB वो अलग कंटेक्स्ट में है, और यहाँ पे पॉइंट लिया कोई मैंने D, कांटेक्ट पॉइंट लिया और मैंने किसी रेजिस्टेंस से ऐसे जोड़ दिया। ये यहाँ से एंगल θ1 है, या इसको ले लेते हैं अलग एंगल β1, और इसका एंगल है β2। कायदे में तो एंगल एक ही एक्सिस से मेजर करना चाहिए, पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, साइन का हम ध्यान रखेंगे। सो इस तरह से हमारे कांटेक्ट पॉइंट है, और ये सपोज़ इसको मान लेते हैं कि ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। उसको छोड़ दीजिए, उस पर बाद में आएंगे, मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज़ ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इस एक्सिस पे, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे को जा रहा है। तो अगर हम टॉप से इसको देखेंगे, सो टॉप से हमें दिखेगा स्फीयर ऐसा दिखेगा, और ये मेरा एक्सिस है, मैं टॉप से देख रहा हूँ। कांटेक्ट पॉइंट एक मुझे यहाँ कहीं दिखेगा, और एक सपोज़ मैंने अगर सेम प्लेन में रखा हुआ है, सेम प्लेन में है, तो मैं उसे डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ क्योंकि वो नीचे वाले सरफेस पे है। सो उसको मैंने डॉटेड से बनाया, और वो दूर भी है क्योंकि उसका एंगल बड़ा है। तो इसका डिस्टेंस आएगा, और इसका डिस्टेंस आप आराम से निकाल सकते हैं। ये है R sin β1 और ये है R sin β2। यही कंसेप्ट अभी हम शॉर्टकट में भी लगा सकते हैं, मैं लेकिन प्रॉपर मेथड बना रहा हूँ। अब ये तो हमने टॉप व्यू ऐसा दिखा दिया। तो जब हम स्फीयर को रोटेट करेंगे, एक और मैं डायग्राम बना देता हूँ सो दैट कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब हम स्फीयर को रोटेट कर रहे हैं
तो स्फेयर ऐसा है, मैंने कोई एक लाइन, कोई एक सपोज सेक्शन काटा स्फेयर पे जो कि एक्सिस के थ्रू जा रहा है, ये वो सेक्शन है जो कि उस साइड निकलेगा जाके, सिर्फ एक प्लेन है जो इधर से काटा उधर दिखेगा। और ये प्लेन जो है यहाँ से मैंने कोई भी एक जनरल एंगल पे एक पॉइंट ले लिया, जनरल एंगल बीटा ले लिया। और ये जो प्लेन है, एक ये बेसिकली आप इसको एक वायर मान सकते हैं, एक मेटल का स्ट्रिप मान सकते हैं। ये आपका स्मॉल लेंथ होगा। अगर मैं इसको डी बीटा लूँ तो ये मैं अभी लेंथी मेथड से बता रहा हूँ, शॉर्ट तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही शॉर्ट है, कि कुछ बच्चे बोल सकते हैं आई कैन डू इट इन 1 मिनट, सो वो भी है, बट ये थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये और किसी क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है कंसेप्ट। सो ये है आर डी बीटा, ये वाला लेंथ। अब सपोज ये रोटेट कर रहा है ऐसे, यहाँ पे मैंने कैसे लिया, ऐसे रोटेट कर रहा है, उसको भूल जाइए, मैंने ये वाला लिया, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो कोई एक और जो प्लेन था ऐसे, अगर मैं किसी और प्लेन से काटता जो कि इससे जस्ट पहले था, और दोनों उन प्लेन्स का जो एंगल है, अगर मैं ऊपर से देखूंगा, एक प्लेन मैंने काटा हुआ है, एक जस्ट उसके पीछे काटा हुआ है ओमेगा के रिस्पेक्ट में। ओमेगा अगर ऐसे है तो वो बाद में आएगा ना उसी पोजीशन पे जहाँ पे मैंने एक पॉइंट माना हुआ है बीटा एंगल पे। तो वो जो ये जो करेगा, आर्क जो बनाएगा, वो आप इस रेडियस से निकालेंगे ना, यहाँ से जो रेडियस है। सो एक ये बेसिकली यहाँ पे आपका छोटा सा एक एरिया स्वीप होगा ना, यहाँ पे छोटा सा एक एरिया स्वीप होगा जब ये घूम रहा है। और सपोज़ वो जो प्लेन हमारा जो घूमेगा वो डी अल्फ़ा ले लेते हैं, डी अल्फ़ा रोटेट किया टाइम डी टी में, तो हमारा जो यहाँ पे फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है। तो फ्लक्स जो हुआ इस स्मॉल एलिमेंट के लिए डी फाई हुआ, बी डॉट डी ए, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लगा लेता हूँ, माइनस बी। अब डी ए की वैल्यू कितनी है, और ये तो थीटा है, ये तो बीटा है, डी ए की वैल्यू कितनी है, बेसिकली एक यहाँ सेगमेंट है ऐसे, ये तो था हमारा आर डी बीटा, और ये हम देखेंगे एक्सिस से, एक्सिस से जो प्लेन हमने काटा रोटेट कर रहा है, ये जो रेडियस है, जिस रेडियस पे वो जितनी दूर है एक्सिस से हम देख रहे हैं, जब प्लेन रोटेट कर रहे हैं, वो है आर साइन बीटा, ये जो मैंने यहाँ लिखा आर साइन बीटा। और ये डी अल्फ़ा रोटेट किया, डी अल्फ़ा लिया ना मैंने, यस, तो आर साइन बीटा। ये लेंथी मेथड है लेकिन शॉर्ट में तो एकदम हो जाएगा। सो हमारा हुआ एरिया हो गया, बी तो हो गया, एरिया हो गया आर स्क्वायर साइन बीटा डी बीटा डी अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस बीटा बिकॉज बी डॉट ए, एंगल दोनों के बीच में बीटा है और माइनस साइन इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मेरा डी फाई का वैल्यू हुआ माइनस बी आर स्क्वायर डी अल्फ़ा साइन ट्वाइस बीटा अपॉन 2 इंटू डी बीटा। अब बीटा और अल्फ़ा दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशन नहीं है। अल्फ़ा तो ये वाला है और बीटा तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ ना, एक सेगमेंट में लूँगा। बीटा मैं कहाँ तक जाके लूँगा, बीटा 1 तक मैं लिमिट लूँगा ना, एक सेगमेंट में एरिया आएगा ना, ये जो रोटेट कर रहा है इस सेगमेंट का एरिया मेरे लिए रेलेवेंट है, ऊपर से अगर मैं ले रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ, इसको अगर मैं रेफरेंस मान लेता हूँ, चलो इसको रेफरेंस मान लेता हूँ, तो मैं बीटा की वैल्यू लूँगा बीटा 1 से लेके π/2 तक। अगर मैं ये वाला सेगमेंट लूँगा, कोई भी सेगमेंट ले लीजिए, इससे भी निकल जाएगा, इससे भी मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये कन्वीनियंट ज़्यादा होगा समझाने के लिए इस प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में। अब प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। तो मैं निकालूँगा एरिया, यहाँ से लेके आ जाता हूँ इस पूरे सेगमेंट का एरिया टाइम dt में,
ये एरिया क्रॉस हुआ तो हमारा जो फ्लक्स चेंज हुआ d∅/dt इन टाइम t वो हुआ, इसको dt से डिवाइड कर दीजिए। और जैसे मैंने बोला d अल्फ़ा और बीटा, मतलब अल्फ़ा का जो एंगल चेंज हो रहा है वो बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है हमारा रोटेशन क्या है। ये तो हम सिर्फ अपना एक लिमिट लगाएंगे, इतना सेगमेंट लेना है, कितना सेगमेंट लेना है वो लिमिट के लिए है। और मैं लिमिट लगाऊंगा जब इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से, β1 से लेके π/2 तक लगाऊंगा लिमिट। मैं पहले इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इसको कांस्टेंट रखते हुए d∝/dt क्या है मेरा, ओमेगा है। अब डिपेंड करेगा मैंने ओमेगा कैसे, जब आपके ये वाला सिचुएशन जब आएगा तो आपको एक में ओमेगा पॉजिटिव लेना है, एक सेम, और एक में ओमेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि एक इधर मूव कर रहा है, एक उधर मूव कर रहा है। तो अभी सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू हो गई ओमेगा। सो d∅/dt विच इज़ इक्वल टू माइनस EMF इज इक्वल टू माइनस BR² ओमेगा अपॉन 2 साइन ट्वाइस बीटा। ये मेरा जो है EMF आया इस सेगमेंट के लिए, अभी सिर्फ ये छोटा, अभी पूरा इंटीग्रेट नहीं किया, मेरा DE लिख लेता हूँ इसे। ये मेरा जो है एक छोटे सेगमेंट के लिए आया था, तो इसको, और यहाँ पे d बीटा भी है। मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा β1 से लेके π/2। अब कहीं तक भी कर सकते हो, मैं यहाँ से यहाँ तक भी सीधा कर सकता हूँ। तब आपको ये β2 नहीं लिखना है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक सीधा सेगमेंट ले लूँ वो भी आप कर सकते हैं, पर मैंने मिडिल लिया है क्योंकि मेरे दो स्फेयर हैं यहाँ पे, इसलिए मैं इसको मिडिल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। इन दोनों को डायरेक्टली कर सकते हैं, मेरे लिए ये सेगमेंट रेलेवेंट है जो बीच में आता है, जो सर्किट मेरा कंप्लीट करेगा, मुझे वो सेगमेंट लेना होता है जिसके थ्रू मेरा करंट फ्लो कर सकता है। तो अगर ये भी मैं ले सकता था β12, ये एंगल कितना हुआ पूरा π-β2, ध्यान रखना। वैसे तो वहाँ शायद स्क्वायर आएगा फाइनली, फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर आप बीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो बेटर है कि एंगल आप एक ही रेफरेंस पॉइंट से मेजर कीजिए, वरना आपको अपने दिमाग में खुद साइन लगा के फिर साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये आप जब सॉल्व करेंगे इसका रिज़ल्ट आएगा। अभी मैं यहीं तक कर रहा हूँ, इसी से कर रहा हूँ, मैं ये वाला सेगमेंट ले रहा हूँ। सपोज़ मैंने अभी इस पॉइंट को भूल जाइए, ये पॉइंट लिया होता ऐसे, इसलिए मैं β1 से लेके π/2 तक आ रहा हूँ, अभी d पे आ ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप डायग्राम बनाएं, टॉप व्यू देखें, मैं सिर्फ टॉप व्यू में दिखा रहा हूँ। ये रोटेट कैसे कर रहा है, ऊपर से मैं देख रहा हूँ इसे, वहाँ तो क्लॉकवाइज है, उस क्वेश्चन पे नहीं, मैं अलग से कंसेप्ट के लिए समझा रहा हूँ। उस बड़े में जब करेंगे तो कंसेप्ट यही लगेगा। यहाँ पे मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे भी ले सकता था, मुझे ऐसे कन्वीनियंट लग रहा है लेने में। इसका वेलोसिटी तो ऐसे होगा ना रोटेशन का। ये जो सेगमेंट मैंने लिया यहाँ से यहाँ तक, ये जो सेगमेंट है ऐसे रोटेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है यहाँ पे। फोर्स क्या लगता है किसी पॉजिटिव चार्ज पे, बस तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, बट हम नोशनली पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, QV क्रॉस B। V इज़ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज कोई यहाँ पे है, उसका वेलोसिटी V है, जो कि आपके R ओमेगा से निकलेगा। मैं सिर्फ अभी डायरेक्शन निकाल रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, V, दिस इज़ V, this is B, palm is B, and V cross B gives me direction of the force which is applied by the magnetic field due to moving charge. So this force will be in this direction. चार्ज ऐसे मूव करेगा। अगर हम यहाँ पे कोई बाहर रेजिस्टेंस लगा देंगे तो करंट ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि बैटरी कैसे है, ये एक बैटरी है मेरी, मैं चाहे रेजिस्टेंस नीचे कर दूं ऊपर कर दूं, ऐसे हो रहा है ना, क्योंकि मेरा चार्ज ऐसे मूव कर रहा है। पोटेंशियल यहाँ हाई होगा, यहाँ लो होगा। उससे मत निकालना कि क्योंकि चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल यहाँ हाई होगा, नहीं। ये चार्ज बैटरी के अंदर है,
जो आपकी बैटरी होती है उसमें भी आप देखते हैं ना, एक सर्किट जब बनता है तो चार्ज इधर फ्लो करके इसको पॉजिटिव टर्मिनल बनाएगा, इसको नेगेटिव टर्मिनल बनाएगा। चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, चार्ज इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव रह जाएगा। जब सर्किट कंप्लीट करेंगे तो ऐसे फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हमारी जो बैटरी बन रही है, तो इसको मान लेते हैं हमारा कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो करना चाहिए ना। अगर उल्टा हो तो उसको कर लेना, मेरा ख्याल ठीक ही निकाला है। V क्रॉस B एंड ऐसे जा रहा है, अंदर को जा रहा है। सो इसमें ऐसे जाएगा तो बैटरी मेरी बनेगी ऐसे, जो मेरी बैटरी बन रही है, इसका EMF आएगा। ये जो EMF निकाल रहा हूँ β1 to π/2, मेरा EMF ऐसे आएगा। अगर मैं इन यहाँ ना जोड़ के यहाँ जोड़ूँ तो यहाँ पे मैं लिमिट लगाता β1 to β2, और बैटरी आप एक रेफरेंस, मिडिल को हमेशा रेफरेंस मानिए। ऐसे फ्लो करेगा, इसमें कैसे फ्लो करेगा, इसमें ऐसे फ्लो करेगा ना। अगर मैं इसे कॉमन रेफरेंस मानूं तो इस बैटरी का ऐसे फ्लो करेगा, इस बैटरी का ऐसे फ्लो करेगा। आप चेक करके देख लीजिए। अब इसको ऐसे देखिए, फ्लो तो ऐसे ही करना है ना, अंदर की डायरेक्शन में फ्लो करना है, अंदर की डायरेक्शन में। सो ऐसे फ्लो करेगा इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में ऐसे फ्लो करेगा। बैटरी हमेशा एक दूसरे को, क्योंकि ये बैटरी ऐसी हो गई हमारी, ये बनी ऐसे, और दूसरी बैटरी हमारी बनी ऐसे, और ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो एक हमारा EMF ये है, एक हमारा EMF ये है। तो हमेशा इसमें EMF आपका माइनस होगा। अगर आप चाहे ऐसे निकाल लीजिए, β1 to π/2 निकाल लीजिए, या β1 to ये लीजिए, β1 to π/2 लीजिए, और β2 to π/2 लीजिए, और दोनों का आप जो रिज़ल्ट आएगा मैग्नीट्यूड निकाल के माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। या डायरेक्टली β1 to β2 लेंगे, तब भी अपने आप एक दूसरे के दोनों माइनस हो जाएंगे, लिमिट β1 से β2 जाएगा। सो ये तो हो गया आपका। इससे जो रिज़ल्ट निकलेगा वो रिज़ल्ट मैं शॉर्टकट से बता देता हूँ क्या निकलेगा। मैं इसको फर्दर इंटीग्रेट नहीं कर रहा, आप कर लीजिए। cos twice 2 थीटा आएगा, फिर 1 माइनस cos twice 2 थीटा, या cos twice 2 थीटा माइनस 1 आएगा, और twice sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, कंसेप्ट ये हो गया। अब मैं इसको डायरेक्टली आ रहा हूँ शॉर्टकट में इसको कैसे करना है। ये तो हो गया लॉन्ग कट, और जिसमें कि चांसेस एरर के काफ़ी ज़्यादा हैं। अब कुछ शॉर्टकट के लिए अब बेसिक चीज़ कुछ तो मैंने कवर करी थी, कुछ बेसिक चीज़ समझ लीजिए। अब बेसिक चीज़ मैं इसको एक बार रब कर दूं तो ज़्यादा बेटर है। यस, अब मैं इसको रब कर देता हूं। तो ऐसे स्फीयर के क्वेश्चन अगर हों तो हमें क्या करना है, जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आप वहां से एक स्लाइस ले लीजिए, और उतने ही रेडियस का ये जो है, ये हो गया r sin θ1। आप एक डिस्क बना लीजिए जो कि अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, और उसका रेडियस है r sin θ1 ही है, θ1। अब अगर मैं इसमें सिंपल, जब क्वेश्चन आप करते हैं ये घूम रहा है, तो इसमें आप EMF क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड क्या लेते हैं, L² B ω/2 लेते हैं ना। कोई भी अगर ऐसे रॉड रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में और लेंथ L है, वही डिस्क के केस में और रॉड के केस में सेम लिखते हैं ना। ये EMF हो गया आपका, और ये EMF होगा इस सेंटर के बीच में और इसके बीच में। और यहाँ पे करंट कैसे फ्लो कर रहा था, ऐसे फ्लो कर रहा था ना, अंदर की साइड ही फ्लो करेगा। सो बैटरी मेरी ऐसे हो गई, और रेजिस्टेंस मेरा ये है, और इस EMF की वैल्यू हो गई L² Bω/2। L² इज़ r² sin स्क्वायर θ1 Bω/2। ये EMF हो गया। अब अगर ये तो सिंपल केस, अगर कोई भी स्फीयर उसके एक्सिस से और इससे निकालना हो तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसी स्फीयर में अगर इसी में नेक्स्ट स्टेज, फिर थर्ड स्टेज पे आऊँगा। नेक्स्ट स्टेज में अगर हमने इसी में दे दिया, वही जो मैंने पहले बताया अभी, जिसमें यहाँ से θ1 है,
θ1 और यहाँ से θ2 है, ये एंगल θ2 है। तो दूसरी जो डिस्क हुई हमारी, मैं यहीं बना लेता हूँ। एक और डिस्क मेरी है, ये हटा दीजिए। एक और डिस्क है और ये रोटेट कर रही है, सेम ओमेगा सेम है, इसमें ऐसे ही ले लेते हैं। ऐसे लेंगे तो उल्टा फ्लो करना पड़ेगा, मैं सिंपल वाला केस ही ले रहा हूँ। ओमेगा सपोज ऐसे है, एक पॉइंट दूसरे वाले का डिस्क का रेडियस क्या आएगा, सपोज़ ये एंगल मैंने तो यहाँ लगभग सेम ही ले लिया, सपोज़ ये बड़ा होता, ये r sin θ2। मैं अभी अंदर वाले पे नहीं जा रहा हूँ, अभी बाहर वाले की ही बात कर रहा हूँ। इसमें एक दो क्वेश्चन और जो बन सकता है वो भी बता रहा हूँ। दोनों बैटरी की तरह काम कर रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हम बैटरी का करंट EMF ठीक निकाल रहे कि नहीं। टॉप व्यू से देखिए, ये वेलोसिटी कैसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा। सो दोनों बैटरी आपकी, ये बैटरी भी ऐसी बन रही है और ये बैटरी भी ऐसी बन रही है। अब हम डिफरेंट सिचुएशन ले सकते हैं। सपोज़ ये कॉमन पॉइंट ले लिया, दोनों कनेक्टेड है, एक्सिस हमारा कनेक्टेड है। नेचुरली उस स्फीयर में तो कनेक्टेड ही होगा ना, एक ही अगर स्फीयर है तो एक्सिस हमने कनेक्ट किया हुआ है। एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है, ये दोनों कनेक्टेड है और हमने कांटेक्ट पॉइंट यहाँ लिए हुए हैं ना, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये तो ऐसे जुड़ गया और यहाँ पे आपका आ गया रेजिस्टेंस, ये E1 आ गया, ये E2 आ गया। जो EMF है जो हमने निकाला, एक क्या था r² sin स्क्वायर θ1 b ω/2 और दूसरा हो गया r² sin स्क्वायर θ2 b ω/2। उससे करोगे तो यही रिज़ल्ट आएगा, मगर उसमें गलती होने के चांस हैं, पर वो भी पता होना ज़रूरी है। दोनों माइनस हो जाएंगे। अगर हमने θ1 θ2 बराबर लेते तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, डिपेंड करेगा θ1 θ2 में से किसका वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, उसी हिसाब से करंट फ्लो करेगा। तो ये तो सिंपल सिचुएशन में शॉर्टकट कैसे लगता है। अब इस सिचुएशन में शॉर्टकट हमारा कैसे लगेगा। अच्छा, इसी में एक चीज़ और देख लीजिए। सपोज़ मैं अब इसमें ऐसे करता हूँ कि कोई एक डिस्क है, एक ही डिस्क का केस ले लीजिए। डिस्क का अगर मैं पूरे स्फेयर को मैं इक्वेटर पे बना रहा हूँ, वो तो रेडियस r है, लेकिन मैंने जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगाया था, यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बाद जो रेडियस r तक जो जा रहा था, मैंने उसको देखा ही नहीं, क्योंकि उससे मेरा मतलब ही नहीं है। मैंने ये लिया ना, आपका करंट जहाँ से फ़्लो करेगा आपको वही पार्ट लेना है। करंट वहाँ से तो फ़्लो नहीं करेगा ना, करंट ऐसे फ़्लो करेगा जो मैंने सिचुएशन लिया। अब ले लेते हैं इसी में, अगर प्रॉपर पूरा दोनों डिस्क बनाए, एक में कांटेक्ट पॉइंट यहाँ है, सपोज़ एक में कांटेक्ट पॉइंट यहाँ है, ये A है, ये B है, इस वाला नहीं है, इसमें तो अंदर दूसरा है सिलेंडर, सॉरी ये स्फीयर। अब इसमें ये है r1 sin θ1, ये है r2 sin θ2 और ये पूरा r है, तो ये हो गया r माइनस r1 sin θ1 और ये है r माइनस r2 sin θ2। अब अगर मैंने ये दो कनेक्ट कर दिए होते, ऐसे कनेक्टेड हैं भी, वैसे स्फीयर का तो ये कनेक्टेड है ना, इक्वेटर तो कनेक्टेड है, ये दोनों अब कनेक्टेड हैं और मैं अब इसको देख रहा हूँ। ये अब एक्सिस को अब आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्सिस को मैंने नहीं जोड़ा और यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगाया, ऐसे लगाया। तो मेरा जो पॉइंट है, करंट कहाँ से फ़्लो कर सकता है, देखिए करंट तो मेरा ऐसे ही फ़्लो करेगा, इसी डायरेक्शन में, इसमें ऐसे फ़्लो करेगा, इसमें ऐसे फ़्लो करेगा। सो बैटरी तो मुझे ऐसे ही लगानी है, तो मेरे लिए अब रेलेवेंट लेंथ ये है और ये है। तो इसमें आपका अगर यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं शॉर्टकट में, तो l² b ω/2, तो अगर आप ओरिजिन से ले रहे हैं तो सीधा ये लेंथ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से लेके एक्सटीरियर तक जा रहे हैं, तब आपको लेना है l² माइनस l1² b ω/2।
सिर्फ इसका स्क्वायर मत कर देना। अगर आउटर के डिपेंड करता है, आप रेफरेंस ओरिजिन ले रहे हैं तो क्योंकि वो 0 होता है फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो सीधा आप उस डिस्टेंस का स्क्वायर ले लेंगे। लेकिन शॉर्टकट मेथड से जब आप ये वाला जब रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे तो आपको लेना है L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, मीन्स R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 B ओमेगा बाय 2, और दूसरे का भी ऐसे ही आएगा। और ये दोनों बैटरी सेम, ये बैटरी आप देखिए सर्किट, ये ऐसे है, ये ऐसे जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ गया और ये ऐसे जुड़ गया, दोनों एक दूसरे का अपोजिट करंट फ्लो करेंगे, दोनों माइनस होगा, R कैंसिल हो जाएगा, एंड रिजल्ट वही आएगा R1 स्क्वायर, R1 की जगह तो R ही है सॉरी, R स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 B ओमेगा बाय 2 माइनस R स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 B ओमेगा बाय 2। डायरेक्शन अब अपने आप देख लीजिए कौन सा बड़ा है, उस हिसाब से करंट का डायरेक्शन निकाल लेंगे। उस मेथड से करेंगे तो भी यही रिज़ल्ट आएगा। अब आप देखिए इस जो गिवन सिचुएशन है, अब गिवन सिचुएशन मेरे ख्याल मैंने काफ़ी बोल लिया, लेंदी हो जाएगा, लोग देखेंगे भी नहीं, मैंने इनफ कवर कर दिया है। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन करके इस वाली सिचुएशन को कीजिए, और एक और सिचुएशन देता हूँ जिसमें ऊपर वाला हेमिस्फीयर ये है आधा है, नीचे वाला शेल भी आधा है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। एक्सिस हमने जोड़ी हुई नहीं, यहाँ पे भी हमारा ये जो है एक्सिस बीच में इंसुलेटर है, जैसे मैंने यहाँ किया था, अभी एक्सिस के बीच में इंसुलेटर है। यहाँ पे मैंने एक्सिस जोड़ी हुई थी, मैंने इसको ऐसे किया, सपोज़ ये आधे पे मैंने काट दिया होता, इस वाली सिचुएशन पे आधे पे मैंने काटा हुआ है और एक्सिस जोड़ी हुई है। यहाँ पे मैंने एंड जोड़े हुए हैं और एक्सिस के बीच में इंसुलेटर है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक्सिस तोड़ी हुई है, बीच इंसुलेटर है बीच में, और यहाँ पे सिलेंडर को ये दोनों कांटेक्ट में हैं, स्लाइड कर सकते हैं दूसरे बिना फ्रिक्शन, मगर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। और थर्ड सिचुएशन ये है, ऐसी सिचुएशन अपने आप बना के एक्चुअली माइंड अप्लाई करके देख लीजिए, ये नहीं कि इसका आंसर क्या आएगा, मगर सडनली ऐसा सिचुएशन आ जाए तो उसमें थॉट प्रोसेस आपके शायद काम आ सकता है। और शॉर्टकट तो बहुत ही ईजी है, जस्ट आप प्रोजेक्टेड देखिए और सिंपल ये वाला फार्मूला लगाइए। ये है कि सेंटर से लगाते हुए आपको ध्यान रखना है, और एंड से लगाते हुए आप इसका स्क्वायर मत कर दीजिए, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है।